हेलो गाइस, कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा आज है तो गंगा स्नान करने, जो कि आज के दिन गंगा स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो हम सभी आ गए हैं गंगा जी नहाने। मैं, मेरा बाबू और मैंने अपने भतीजे को भी साथ में लाया है। वो तो मेरा पीछे छोड़ता ही नहीं है, वो मेरे साथ ही नहाएगा। तो उन दोनों को नहला के मैंने रेडी कर दिया। उसके बाद मैं आ गई नहाने। तो मैं भी नहा लेती हूँ। पानी बहुत ही ठंडा है दोस्तों, बहुत ठंडा है। और ये देखिए, ये गंगा का दृश्य। और जब मैं नहा रही थी तो पास से ही एक नाव जा रही थी, तो मुझे कहो ना प्यार है मूवी वाला सीन याद आ रहा था। बट एनीवे बहुत अच्छा लगा गंगा जी में नहाते वक्त। और आप भी देखिए इस नाव को धीरे धीरे मेरे पास से गुजरती हुई। तो मैं बार बार इस नाव की तरफ देख रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से नहा लिए। और पानी बहुत ही ठंडा था, लेकिन आज तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहाना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं नहा के फिर मैंने सूर्यदेव को जल दिया। तो मैं सूर्यदेव को जल दे रही थी। उसके बाद गंगा जी में ना दोस्तों बहुत सारे वो पौधे पत्ते सब आते जाते रहते हैं, तो वो सबको इग्नोर करना पड़ता है। बट चलिए, नहा के मैं पूजा की। पूजा करते करते फिर मैं जब मेरा नहाना कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मैं जैसे ही निकल रही थी नहा के, तो फिर मेरी बड़ी भतीजी, मेरी छोटी भतीजी, वो लोग भी आने लगी, बुआ मुझे नहला दो नहला दो। तो फिर मैंने उन लोगों को भी किक करके नहला दिया। मैंने सबसे पहले अपनी बड़ी भतीजी को नहलाया, जिसका नाम श्रेया है। तो श्रेया नहा ली। फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। फिर उसने भी पूजा किया। फिर धीरे धीरे मेरी छोटी भतीजी आई, तो फिर मैंने उसे भी नहलाया। उसे भी मैंने धीरे धीरे बोला कि चलो आओ, तुमको भी मैं नहला देती हूँ। तो फिर उसने भी नहा लिया। और नहाते वक्त फिर एक केला का बहुत बड़ा स्टेम जा रहा था, तो वो देख के वो थोड़ी सी डर गई थी। बट ठीक है, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसे समझाया किस तरह से डुबकी लगाना है। तो फिर वो नहाई धीरे धीरे। और वो बहुत ही हंस रही थी कि मैं कैसे नहाऊँ, मैं कैसे नहाऊँ, लेकिन उसने नहा लिया। फिर पास में मेरे पिताजी वो भी नहा रहे थे। फिर मैंने और मेरे पिताजी ने सूर्य भगवान को जल दिया, नमस्कार किया। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे घाट पे ही एक शिवलिंग है, तो मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाई और मैंने पूजा किया। पूजा करने के बाद उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने अपने भीगे गीले कपड़े उतार दिए। और ड्रेस चेंज करने के बाद फिर मेरी माँ भी आई थी दोस्तों। तो फिर मेरी माँ वो आग जला रही थी। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे धूप धूना जलाया। तब तक मेरी माँ तैयार करके रख चुकी थी, तो छोबड़ा लकड़ी, आम की लकड़ी से। उसके बाद दिया वगैरह सब तैयार करके माँ रखी थी। तो फिर हम लोगों ने एक एक करके सभी कोई उसमें धूप धूना जलाए। और धूप धूना जलाने के बाद फिर हम लोगों ने दिया दिखाया। दिया हुआ दिखाने के बाद फिर हम लोग सबको एक एक करके सभी बारी बारी से हम लोग पूजा किए और अग्नि देवता को प्रणाम किए। और हम लोगों ने कहा कि हे अग्नि महाराज, सबके जीवन से दुख हर लीजिए और सबको सुख समृद्धि दीजिए। ये कहते हुए हम लोग सभी को एक एक करके प्रणाम किए। और मेरी माँ सभी को दे रही थी धूप धूना किस तरह देना है, सभी को समझा रही थी। तो मम्मी पापा लोग दोस्तों, वो लोग बहुत अच्छे से अपने बच्चों को समझाते हैं और हम बच्चों को भी समझना चाहिए। ये सब हमारे रीति रिवाज है, तो हम सबको मान के चलना चाहिए। इससे हमारे जीवन में कभी भी दुख कठिनाई नहीं आएंगी। और बाकी आगे भगवान की मर्ज़ी। सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है। उसके बाद फिर मैं और मेरी भाभी हम लोग गंगा जी में उतरे पूजा करने के लिए। वहाँ पे घाट पे माँ ने कहा कि ऐसे ऐसे करके पूजा करो। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे फूल चढ़ाए, फिर प्रसाद चढ़ाए, फिर धूपकाठी दिखाया मैंने। और मैं और मेरी भाभी दोनों मिल के वहाँ पे पूजा किए। सूर्य भगवान को जल दिए। जल देने के बाद फिर धूपकाठी दिखाकर, दिया दिखाकर हम लोगों ने पूजा किया, प्रणाम किया। फिर गंगा मैया को भी हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाए और गंगा मैया को भी हम लोगों ने पूजा किया। पूजा करने के बाद
फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक करके वहाँ से निकल चुके थे। और निकलने के बाद फिर वहाँ से मैं पहुँच गई राधा कृष्ण मंदिर में। तो मैं आप लोग को वहाँ भी दिखाती हूँ। राधा कृष्ण मंदिर में मैं पहुँची। तो चलिए पहले हम लोग ये पूजा कर लेते हैं। और पानी में खड़े होके, गंगा के पानी में खड़े होके जब हम लोग सूर्य देव को नमस्कार करते हैं तो एक शुद्धता की फीलिंग्स आती है। और फिर मैंने परिक्रमा कर चारों कोनों को प्रणाम किया। और ऐसी मान्यता है दोस्तों, जैसे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं। तो जैसे चारों धाम हम लोग चारों धाम को पूज लेते हैं। फिर सूर्यदेव को नमस्कार किए, फिर गंगा माँ को प्रणाम कर हम लोग पूजा अपना कंप्लीट किए। गंगा मैया की पूजा करने के बाद हम लोग फिर धूप धुना दिखाएं और वहाँ पर मोमबत्ती जलाएं, फिर दिए जलाएं। दिए तो जल नहीं रहे थे क्योंकि बहुत तेज़ हवा थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी ना, तो दिए बार बार बुझ जा रहे थे। तो फिर हम लोग क्या किए, धूपकाठी लगाने के लिए हम लोग एक फ्लावर लिए और उसमें धूपकाठी लगा दिए। और गंगा मैया को हम लोग फूल अर्पण किए। देने के बाद पूजा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग सभी कोई नमस्कार करके एक एक कर सभी कोई हम लोग फिर से पूजा किए। और अग्नि देवता को नमस्कार कर पूजा कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद फिर हम लोग सभी कोई फ़ोटोशूट करवाए। मैं, मेरी माँ, दीदी का लड़का और मेरी भतीजी, दोनों भतीजा, मेरा बाबू, मेरी बहन, हम तीनों बहन, मेरी मम्मी, मेरे भैया, हम लोग सभी को एक साथ फ़ोटो खिंचवाए, फुल फैमिली पिक। बस मेरे पिताजी पहले ही निकल चुके थे, मेरी भाभी भी है। और उसके बाद फिर मैं और मेरी माँ, मेरी बहन, हम लोग सेल्फ़ी क्लिक किए, जो कि सेल्फ़ी तो बनती है ना। सेल्फ़ी लेने के बाद फिर सभी बच्चे बहुत ही इन्जॉय किए, ठंडे ठंडे पानी में सभी को ही नहाए, सभी को बहुत मज़ा आया। फिर मेरा बाबू अपने साइकिल से था तो उसने अपना साइकिल उठाया, तो मैंने कहा कि चलो एक तुम्हारे साथ भी सेल्फ़ी ले लेती हो। तो फिर मैंने एक बाबू के साथ एक पिक क्लिक करवाया। उसके बाद मैं पहुंच गई राधा कृष्ण मंदिर में। तो चलिए राधा कृष्ण मंदिर में, वहाँ पे पंडित जी ऑलरेडी पूजा स्टार्ट कर चुके थे, तो वहाँ पे पूजा हो रही थी। तो मैंने वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के अपने मन को पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ राधा कृष्ण की भजन में मैं भी वहाँ पे गाना गा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने जब हम बैठते हैं ना, तो पूरे मन को बहुत बहुत शांति मिलती है। तो पूजा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं निकल गई वहाँ से। फिर मैं अपने घर आई और घर आने के बाद फिर मैंने घर में भी पूजा किया, क्योंकि सबसे पहले हम गंगा जी स्नान करने गए थे ना। तो गंगा स्नान कंप्लीट करने के बाद घर आए और घर आने के बाद मैंने घर में अपना पूजा कंप्लीट की। फिर हमारे आंगन में जो तुलसी माता है, मैंने उनको भी जल चढ़ाया, तुलसी माता को पूजा कंप्लीट किए। और तुलसी माँ को पूजा करने के बाद फिर हम सब एक एक कर सभी को एक दूसरे के बड़ों के पैर हम लोगों ने छुआ। घर की भी पूजा कंप्लीट हो गई। तो सारे पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने सबसे पहले अपनी माँ को पैर छुए। माँ मुझे बहुत ढेर सारे आशीर्वाद दी और माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ नहीं, सबकी माँ सभी बच्चों को बहुत प्यार करती है। तो चलिए उसके बाद घर में जो भी थे, पिताजी तो मेरे ड्यूटी निकल चुके थे, तो मैंने माँ को प्रणाम किए। फिर उसके बाद मैंने मेरे भैया को प्रणाम किए। भैया को प्रणाम करने के बाद फिर मैंने भाभी को प्रणाम किया। भाभी तो किचन में चाय बना रही थी, तो मैंने भाभी को भी प्रणाम किए। तो फिर मेरी भाभी और फिर मैंने अपनी बड़ी दीदी को प्रणाम किए। तो सभी को हम लोग बहुत ही खुश थे। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन, तो हम सभी को एक साथ गंगा स्नान किए, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगा। तो मेरी भाभी इधर चाय तैयार कर चुकी थी हम सभी के लिए। फिर उसके बाद मेरी मम्मी सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहा के ना दोस्तों, हम लोग सबसे पहले मुंह में देते हैं जो छठ पूजा का प्रसाद होता है, वो ठेकुआ हो, नारियल हो, खास्ता हो, कोई भी, वो हम लोग सबसे पहले मुंह में डालते हैं। तो मेरी माँ ये सब अरेंज कर रही थी, फल वगैरह काट रही थी और मेरा बाबू यहाँ पे
रूबिक्स क्यूब के साथ खेलते हुए। चलिए हमारे प्लेट्स तैयार है। तो सबसे पहले हम ये नारियल का टुकड़ा है, इसको मुंह में देंगे। स्नान करने के बाद सभी को हम लोग नारियल का टुकड़ा पहले मुंह में देते हैं। उसके बाद छठ पूजा का जो ठेकुआ है वो डालेंगे, और डालने के बाद फिर हम लोगों का ये नियम कंप्लीट। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को आज के दिन दोस्तों दोपहर में सत्तू और मूली खाने का नियम होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो फिर यहाँ पे हम लोग सभी कोई फल वगैरह खाएं, फिर कार्तिक पूर्णिमा का दिन एंजॉय किए। बाय।